गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था, भारतीय जनसंख्या के बारे में पढ़ा था, उसके ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा था और 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के बारे में अपना अध्ययन कर लिया था और कुछ सिद्धांतों के बारे में भी अपने देखा था। प्रबली उन सिद्धांतों के बारे में दोबारा से अपने अध्ययन करेंगे। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई। जनसंख्या वृद्धि को देश की प्रमुख समस्या मानते हुए छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए और इस नियंत्रण के लिए छोटे जो परिवार हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें प्रोत्साहन के कारण क्या होगा, भी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये 15 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। यह नीति डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेष दल की रिपोर्ट पर आधारित है। सरकार ने सार्वजनिक बहस के बाद इसे अंतिम रूप दिया। अब इसके क्या उद्देश्य थे? इसके 3 उद्देश्य थे: तत्कालीन उद्देश्य और फिर मध्यम प्रकार के उद्देश्य और फिर दीर्घकाल के उद्देश्य। अब आज बात करेंगे तत्कालीन उद्देश्यों की। तत्कालीन उद्देश्यों के अंतर्गत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना करना, गर्भ निरोधकों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचों की आवश्यकता पूरी करना, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकने के लिए तत्कालीन उपाय किए जा सकते हैं, उनकी प्रयास करना। दूसरा मध्यकालीन उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजनन क्षमता दर को 2:1 के प्रतिस्थापन के स्तर तक लाना, यानी 2:1 का अर्थ क्या हुआ? एक पति पत्नी के 2 बच्चे। इसका अर्थ हुआ यानी एक पति पत्नी के 2 बच्चे तक लाना, इस रेट तक इसको लाना। प्रजनन क्षमता दर उद्देश्य 2026 तक प्राप्त कर लेना, यानी कि इस क्षमता को 2:1 को 2026 तक इस दर को प्राप्त कर लेना। अब ये दीर्घकालीन उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। सन 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व या प्राप्त करना, यानी कि जनसंख्या का ठहराव अपने पढ़ेंगे आगे। जनसंख्या का ठहराव एक तरह से वो 2045 तक अपने पूर्णता प्राप्त कर ले। अब जनसंख्या नीति की प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? बुनियादी शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक स्कूल शिक्षा यानी निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। जो अपन ने 2009 का एक्ट बनाया था उसमें यह कहा गया था अभी 14 से लेकर के 14 साल तक के सभी बच्चों को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। स्कूलों के बीच में ही पढ़ाई यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा छोड़ देने वाले लड़के लड़कियों की संख्या 20% से नीचे लाना, यानी कि जो बच्चा ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनमें कमी लाना। शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित बच्चों में 30 से कम करना। अभी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी ये कितनी है? 50 से अधिक है, लेकिन अपन ने ये 2000 में ये सोचा था इसको 30 से कम करेंगे, लेकिन ये हुई नहीं। मातृ मृत्यु दर यानी MMR को 1 लाख जीवित माताओं की दर पर 100 से कम करना। 2011 की जनगणना के अनुसार यह लगभग 170 के करीब है। अब बात करते हैं अपने जनसंख्या नीति की प्रमुख बातें अपने पढ़ी और इसके अंतर्गत सभी जन्म मृत्यु गर्भधारण और विवाहों का 100% पंजीयन करना, लड़कियों की अधिक उम्र में विवाह को प्रोत्साहन देना। सरकार द्वारा समय समय पर इसे प्रोत्साहन देने के लिए कुछ धनराशि भी प्रदान की जा रही है। टीकों से रोके जाने वाले रोगों से सभी बच्चों को प्रतिरक्षित करना।
संक्रामक रोगों को रोकना और उन पर काबू पाना, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली की समेकित व्यवस्था करना, ये सब कार्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे। एड्स का प्रसार रोकने तथा प्रजनन अंग रोगों के प्रबंधन एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अधिक समन्वय स्थापित करना, ये कुछ इसके प्रावधान थे। अब नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन संबंधी 16 युक्तियां बताई गई। इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जैसे छोटे परिवार के मानक को अपनाने हेतु प्रोत्साहन, यानी पंचायतों और जिला परिषद द्वारा पारितोषित करना, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रकार जो छोटा परिवार होगा उसको जो जिला पंचायतें हैं वो प्रोत्साहित करेगी और इसे पारितोषित करेगी, इनाम देगी। बाल विवाह विरोधी कानून, प्रसव पूर्व जांच, तकनीकी कानून का कड़ाई से पालन, 2 बच्चों के प्रतिमान को प्रोत्साहन, नसबंदी की सुविधा को पारितोषित और प्रोत्साहन के जरिए मजबूती देना, यानी कि सारे के सारे ये जनसंख्या नियंत्रण के एक उपाय थे। और जो जनसंख्या नीति की दीर्घकालीन योजना थी भी स्टेब्लिश करने की 2045 तक, उसको ये सारे के सारे क्रियान्वयन करने में सहयोग करेंगे। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना, 60-80% प्रसव संस्थान अस्पतालों नर्सिंग होम में हो और 100% प्रशिक्षित लोगों द्वारा कराया जाना, तभी ये मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। अब इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके आयोग के कार्य यानी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के कार्य देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन, यानी जो नीति बनाई इस नीति का क्रियान्वयन कौन करेगा? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग करेगा। किसकी देखरेख में करेगा? प्रधानमंत्री की देखरेख में करेगा। और उनकी सब बातों की समीक्षा करेगा, निगरानी करेगा और उसको कोई अन्य उसको त्रुटि लगे तो उसे निर्देशित करेगा। स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, पर्यावरण और विकास कार्यों में सहक्रिया को बढ़ावा देगा। कार्यक्रमों की योजना बनाने व उसके क्रियान्वयन करने में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने के लिए इस जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वह अहम भूमिका निभाएगा। ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के काम थे। अब इस आयोग के अंतर्गत द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड यानी राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई, लेकिन बाद में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय विभाग को हस्तांतरित किया गया। यानी कि ये थी अपनी जनसंख्या नीति जिसको हम सब ने पढ़ा। और इसके बाद में जनसंख्या नीति के बाद में जनसंख्या से संबंधित सिद्धांतों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। कुछ सिद्धांत है जनसंख्या के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।